सो हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैंडिडेट्स, ये जो वीडियो है ना, इसमें पर्टिकुलरली हम जो आपका सीपीओ एग्जाम रहते हैं ना, उसके रिगार्डिंग आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। देखिए, अब आप लोग इस वीडियो पे आए हैं तो ऑब्वियसली या तो आप लोग ये जो एग्जाम है पर्टिकुलर इसकी तैयारी कर चुके हैं, या फिर तैयारी स्टार्ट करने वाले, या फिर आप इसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो वही होता है कि आप लोग देखिए, जब भी तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो उससे पहले आपको उस पर्टिकुलर एग्जाम का जो ओवरव्यू है वो पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या रहता है, एज लिमिट वगैरह, मतलब आपको सारी डिटेल्स पता होना चाहिए। उसके बाद ही आपको अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट करनी चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग देखिए, हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं एंड इस वीडियो में हम लोग आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। इससे आपको इस एग्जामिनेशन का एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि इसमें क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, तो इसमें सारे डिटेल्स दिए जाएंगे, जैसे कि आपकी एज लिमिट्स लगने के बाद सैलरी कितनी रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, इसमें जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं वो किसको मिलते हैं। ठीक है, तो मतलब कंप्लीट डिटेल दिया जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग ना स्किप मत कीजिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो सीपीओ का एग्जाम है ये एसएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और ये हर साल होता है, तो ये काफी बड़ा एडवांटेज है। बाकी एक बार यहाँ पर सिलेक्शन हो गया, उसके बाद यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट दी जाती है। किस में दी जाएगी? या तो दिल्ली पुलिस में दी जाएगी, दिल्ली पुलिस जो कि स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा फेवरेट रहता है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपका सीएपीएफ, सीएपीएफ में, और इसको एक जनरल लैंग्वेज में हम लोग पैरामिलिट्री फोर्सेज भी बोल देते हैं, मतलब बोलचाल की भाषा में। उसके अंदर आपका क्या क्या आता है? बीएसएफ हो गया, आपका एसएसबी हो गया, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, आसाम राइफल्स, एनएसजी। बट जो एनएसजी है ना, देखिए एनएसजी किस, आपको पता ही होगा, ब्लैक कैट्स भी बोला जाता है। बट उसके लिए कभी भी डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, पहले आप लोग इन्हीं पैरामिलिट्री फोर्सेज में आते हो, उसके बाद फिर वहां से आप लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। मतलब अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर वहां पे अलग से एग्जामिनेशन होता है एंड आपका मतलब फिजिकली फिटनेस, आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो चेक की जाती है। और आप लोग जब सारे स्टेजेस क्लियर कर देते हैं उसके बाद आपको वहां पर एनएसजी में भर्ती कर लिया जाता है। ये देखिए, जो आपकी वैकेंसी निकलती है ये आपकी ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी निकलती है, मतलब आप लोग यहाँ पर किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो ना, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाते हो। नेक्स्ट, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल की अगर हम बात करें तो आपका जो सीएपीएफ है, देखिए सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस दोनों में ही लेवल 6 की यहाँ पर सैलरी मिलती है। बट सीएपीएफ में इस वैकेंसी को ग्रुप बी माना जाता है और दिल्ली पुलिस में इसी वैकेंसी को ग्रुप सी में कंसिडर किया जाता है। सैलरी की बात करें तो देखिए, नोटिफिकेशन में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर 35,000 प्लस आपकी मतलब स्टार्टिंग सैलरी बताई गई है। बट मैं आपको एक चीज एक्चुअल बताता हूँ, जो एक्चुअल सैलरी रहती है वो आपकी 50,000 के आसपास रहती है। अब आप में से कई लोग पूछेंगे, सर जब नोटिफिकेशन में दे रखा है तो आपको कैसे पता 50,000? देखिए, हमारे भी जान पहचान के हमारे कजन्स वगैरह, हमारे भाई, हमारे फ्रेंड्स वो लगे हुए हैं, इसलिए हमें पता है कि एग्जैक्ट सैलरी होती क्या है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एंड ये आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी, बाकी के जो अलाउंसेस रहते हैं वो अलग से मिलते हैं इसमें। ठीक है, तो 50,000 तो आपको इन हैंड मिलने वाला है, तो काफी अच्छी नौकरी है। एज लिमिट की देखिए, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो मिनिमम एज है वो आपकी 20 ईयर्स रहती है एंड जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 25 रहती है। साथ में यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। जो एससी और एसटी के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 5 ईयर्स का, एंड जो ओबीसी के कैंडिडेट्स रहेंगे उनको यहाँ पर 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो रखा है तो चल जाएगा, मतलब साइंस से कर रखा हो, आर्ट्स, कॉमर्स, तो तीनों ही यहाँ पर मतलब आप जो हैं स्टूडेंट्स वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस को लेके स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, तो वो कंफ्यूजन भी हम दूर कर देते हैं। तो जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है ना, ये लाइट मोटर व्हीकल का होना चाहिए। बट किसके लिए? अगर आप लोग दिल्ली पुलिस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ही आपको ये लाइसेंस चाहिए। बाकी की जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, अगर उसमें जाना चाहते हैं या फिर अगर आप लोग प्रेफरेंस में वो देते हैं तो आपको यहाँ पे लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। और जो ये लाइसेंस वाला सिस्टम है ये भी सिर्फ जो बॉयज हैं, मतलब जो मेल कैंडिडेट्स है, सिर्फ उनके लिए रहेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि लाइसेंस चाहिए ही चाहिए, अगर आपको दिल्ली पुलिस में है तो ही आपको चाहिए रहेगा। फीस की यहाँ पर बात करें तो देखिए, जो ओबीसी के कैंडिडेट्स है, जनरल के एंड ईडब्ल्यूएस के, उनको यहाँ पर 100 रुपए पे करने रहते हैं। एंड बाकी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मतलब जो फीमेल हो गए, एससी एसटी हो गए, एक्स सर्विसमैन, उनको यहाँ पे कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी रहती। यहाँ पर देखिए, आप जब फॉर्म भर देते हैं ना, उसके बाद होता है कि कई बार की जैसे कुछ गलती होगी तो उसके लिए भी एक विंडो ओपन की जाती है। मतलब जब फॉर्म भरने जब बंद हो जाते हैं उसके 1 या 2 दिन बाद एक विंडो ओपन की जाती है, फिर वहां पे आप लोग जो चेंजेस है वो भी कर सकते हो। बट उसके लिए भी फीस लगती है। फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो उसके लिए 200 रुपए लगते हैं, एंड सेकंड टाइम कर रहे हो तो उसके लिए 500 रुपए आपको पे करने रहेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर सॉरी, सिलेक्शन प्रोसीजर की यहाँ पे बात कर लेते हैं।
तो ये आपका देखिए टोटल 5 स्टेजेस में रहेगा। सबसे पहला यहाँ पर आपका पेपर 1 होता है, उसके बाद यहाँ पर फिजिकल होगा, फिर पेपर 2 होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, एंड जो फाइनल स्टेज है वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। अब इन सभी को एक एक करके डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपका पेपर 1 होगा, जो पेपर 1 होता है, देखिए आपका पेपर 1 जो है और पेपर 2 दोनों ही आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, ठीक है। एंड ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे दोनों, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जो पेपर 1 रहेगा उसमें आपके यहाँ पे टोटल 4 सेक्शंस रहेंगे। एक आपका यहाँ पर रीजनिंग, जीके, मैथ्स और इंग्लिश, ये 4 सेक्शन रहेंगे। चारों ही सेक्शन में यहाँ पर आपके 50-50 क्वेश्चंस आने वाले, और हर एक क्वेश्चन, हर एक करेक्ट क्वेश्चन मतलब आपके आंसर के लिए यहाँ पर आपको 1 मार्क्स अलॉट किया जाएगा। तो मतलब टोटल यहाँ पर 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। एंड इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर 2 आवर्स दिए जाएंगे। साथ में ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। ये हो गया। देखिए आपका जब पेपर 1 क्लियर हो जाता है उसके 2-3 मंथ्स बाद यहाँ पर फिर आपकी जो फिजिकल की डेट है वो आती है, मतलब आपकी फिजिकल मेजरमेंट और जो आपकी रेस वगैरह रहती है उसकी डेट आ जाएगी, ठीक है। उसमें क्या क्या रहेगा तो सबसे पहले यहाँ पर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं देखिए उनकी हाइट और यहाँ पर चेस्ट मेजर की जाती है। हाइट यहाँ पर 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है। एंड जो चेस्ट है देखिए नॉर्मल अगर आप लोग हो तो वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एंड जब एक्सपेंड करते हो, मतलब हवा लेके जब आप लोग एक्सपेंड करते हो तो वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होनी चाहिए, मतलब 85 हो जानी चाहिए। यहाँ पे जो एसटी के कैंडिडेट्स हैं उनको रिलैक्सेशन मिलता है। उनकी हाइट यहाँ पर 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट यहाँ पर मिनिमम मतलब 77 सेंटीमीटर, एंड एक्सपेंड होने के बाद यहाँ पर 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एंड जो एसटी में जो फीमेल हैं, मतलब फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनकी यहाँ पर 154 सेंटीमीटर। इसके बाद आपका वेट मेजरमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो वेट आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है कि सर कितना होना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका जो फिजिकल टेस्ट है वो स्टार्ट होता है, मतलब एक बार मेजरमेंट हो गया आपकी हाइट वाइट वो सब आपका ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। उसमें क्या रहेगा, तो पहले मेल कैंडिडेट्स का बता देते हैं। जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके यहाँ पे सबसे पहले 100 मीटर की यहाँ पर रेस होगी, जो कि आपको यहाँ पर 16 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट करनी रहेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर 1.6 किलोमीटर की रेस रहेगी, जो कि 6 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट करनी है। फिर यहाँ पर लॉन्ग जंप रहेगा जो कि 3.65 मीटर्स है। हाई जंप यहाँ पर 1.2 मीटर्स, एंड शॉर्ट पुट यहाँ पर आपका 16 LBS का 4.5 मीटर आपको फेंकना रहेगा। ये जो तीनों चीजें मतलब लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट, इसके लिए आपको मतलब 3 चांसेस मिलेंगे। उन 3 चांसेस में यहाँ पर आपको क्वालिफाई मतलब उसको क्लियर करना रहेगा। एक भी स्टेज में अगर आप लोग यहाँ पर रह गए तो आप लोगों को वहां से घर भेज दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स का बता देते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट्स का भी यहाँ पर 100 मीटर की रेस रहेगी, जो कि आपको 18 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट करनी है। 800 मीटर की रेस होगी उसके बाद, जो कि 4 मिनट्स उसके लिए आपको दी जाएगी। लॉन्ग जंप यहाँ पर 2.7 मीटर्स, एंड हाई जंप यहाँ पर 0.9 मीटर्स रहेगा। लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए आपको भी यहाँ पर मतलब 3 चांसेस दी जाती है। तो एक बार आपका यहाँ पर फिजिकल ये क्लियर हो गया, उसके बाद फिर वही 1 या 2 मंथ्स के बाद आपका जो पेपर 2 है वो यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है। पेपर 2 में देखिए, जो पेपर 2 है वो कम्प्लीटली मतलब उसमें सिर्फ इंग्लिश आता है और कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं रहेगा। इंग्लिश के यहाँ पर 200 क्वेश्चन रहेंगे, और हर एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 1 मार्क्स अलॉट किया जाएगा। एंड इस पेपर को क्लियर करने के लिए भी मतलब जो टाइम आपको दिया जाता है वो आपको 2 आवर्स दिए जाते हैं। इस पेपर में भी देखिए जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहेगी, 0.25 आपके मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। हाँ जी, और जो हमने बोला था ना एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं, वो किन कैंडिडेट्स को दिया जाता है, जो एनसीसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिया जाएगा। मतलब अगर आपके पास एनसीसी का C सर्टिफिकेट है तो हर एक एग्जाम में मतलब पेपर 1 एंड पेपर 2 में यहाँ पर आपको 10 मार्क्स अलॉट किए जाते हैं एक्स्ट्रा, मतलब टोटल 20 मार्क्स हो जाएंगे। B सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको 6 मार्क्स दिए जाते हैं। एंड अगर आपके पास यहाँ पर A सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर 4 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा जो एनसीसी के स्टूडेंट्स हैं जी। इसके बाद देखिए अगर आई साइट की बात करें तो ये भी एक कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए आईज जो है वो आपकी 6/6 होनी चाहिए, बट अगर आपको चश्मा लगा भी है तो भी मतलब बिना चश्मा के भी आपको यहाँ पर 6/9 आपकी मतलब आई साइट होनी चाहिए। देखिए ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता रहता है ना तो आप लोग यहाँ पर अपना लेजर ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं, एंड उसके बाद आप लोग जा सकते हैं। तो इतना इस चीज को लेके इतनी कोई टेंशन लेने की बात नहीं रहती है जी। इसके बाद हाँ जी, तो ये सारा हो गया ना।
तो इसके बाद फिर जो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और मेडिकल एग्जामिनेशन में ये सारी जो चीज़ें रहती है वो आपकी चेक की जाती है। इसमें और भी चीज़ें रहती है, जैसे आपकी आई साइट हो गई, फिर नोक नीज तो नहीं है, नोक नीज आपको पता ही होगा कि आप जैसे खड़े होते हैं तो आपके ये जो घुटने हैं वो आपस में टच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, या फिर आपका फ्लैट फुट तो नहीं है, मतलब अपने वो तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो आपका पाँव का शेप है वो थोड़ा सा ऐसे कर्व में होना चाहिए, उसके बीच में ऐसे गैप होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ आप घर पे भी टेस्ट कर सकते हो, और बाकी का तो जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो वहाँ पे जाके आपका हो गई होगा। जी। एंड हाँ जी, तो मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जो लास्ट स्टेज है वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे यहाँ पे आपको क्या क्या लेके जाना रहेगा वो हम आपको बता देते हैं। हाँ जी, देखिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना तभी आपको अपनी प्रेफरेंस देनी रहती है। मतलब ये जितनी भी फोर्सेज हमने बताई, जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, मतलब जिसकी भी वैकेंसीज निकली हुई हैं उसमें वहां पर जाके आपको प्रेफरेंस देनी रहेगी कि आप किसको प्रीफर करते हो, और उसमें आपको पूरा फिल करके आना है कि सबसे पहले जैसे हम लोग दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं, नेक्स्ट मैं सीआईएसएफ में जाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं बीएसएफ में, तो ऐसे आपको प्रेफरेंस देनी रहेगी, ठीक है। एंड हाँ जी, प्रेफरेंस दे दी। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी 2 फोटोग्राफ लेके जानी है जो रिसेंट आपने खिंचवाई हो, ज़्यादा ओल्ड मत लेके जाना। एंड साथ में ही कोई भी एक ओरिजिनल आपको, मतलब आपकी आईडी कार्ड यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। आईडी कार्ड कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, तो कुछ भी आप लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट और भी वहाँ पे आपको जाके कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहेंगे, और आपको यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं। जैसे आपका 10th का सर्टिफिकेट हो गया। 10th का सर्टिफिकेट बेसिकली आपका डेट ऑफ बर्थ को चेक करने के लिए रहता है, 12th का एंड आपकी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको अपना कास्ट का सर्टिफिकेट एंड ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस मैंने आपको बता दिया था, ये सिर्फ जो दिल्ली पुलिस में जो आप अगर आप जाना चाहते हैं तो ही आपको वहाँ पे लेके जाना है। हाँ जी, और देखिए अगर आप लोग यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं किसी भी केस में तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा, मतलब ओबीसी का, एससी एसटी वो सारे, ठीक है। एंड देखिए जो आपकी, हाँ जी, इसके बाद क्या रहता है, इसका जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर प्रिपेयर की जाएगी। तो मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे रहती है, देखिए जो आपका पेपर 1 में आपने जितने मार्क्स स्कोर किए एंड पेपर 2 में आपने जितने मार्क्स स्कोर किए, उन दोनों को मिला के फिर आपकी यहाँ पर मेरिट लिस्ट आती है। फिजिकल जो रहता है वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना रहता है, उसके कोई भी मार्क्स यहाँ पे नहीं जुड़ते, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है कैंडिडेट्स। हाँ जी, तो देखिए जितनी भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन थी इसके रिगार्डिंग वो सारी हमने आपको यहाँ पर दे ही दी है। एंड हाँ जी, सिलेबस रह गया है, तो सिलेबस देखिए आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मतलब रीजनिंग का आप देख सकते हैं, अभी फिर मैथ्स का। तो एंड देखिए सिलेबस का क्या है कि हम सिलेबस क्यों नहीं बता रहे, सिलेबस इसलिए नहीं बता रहे बिकॉज नोटिफिकेशन में सिलेबस पूरा दिया रहता है। बाकी इसका जो पीडीएफ है वो भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया था, आप लोग डायरेक्टली वहां से डाउनलोड करके मतलब सिलेबस तो आप लोग रीड आउट कर ही सकते हैं, ठीक है। एंड कुछ डिफरेंट नहीं होता है, जो बाकी आपके जो नॉर्मल एग्जामिनेशन रहते हैं, अगर आप लोग एसएससी की तैयारी वगैरह कर ही रहे हो तो आप लोग सीपीओ का भी सेम ही आता है, बस थोड़ा लेवल अप या फिर लो रहता है, बस इतना ही फर्क है, ठीक है कैंडिडेट्स। तो देखिए अब हम लोग जो है ना आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है ना तो प्लीज़ इसको मतलब एक लाइक देके तो जाइएगा ही, और हमारे चैनल पे अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है कैंडिडेट्स। तो हम लोग आप लोग इससे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।